डॉली पांडे का है कमेंट कि बहुत मतलब बड़ा इन्होंने लिखा था और बहुत सारी चीज़ों ने लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ कि अभी से माइंड प्रिपेयर करिए और नए साल पे प्रण करिएगा। तो बहुत सारे लोग आप में नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, अरे वो तो ऐसे ही टाइम पास करती है, किताब लेके बैठी रहती है, काम ना करना पड़े इसलिए ये है वो है। यही सबसे आप सभी आशा करते अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि आप लोगों के कुछ प्रश्न होते हैं उसका मैं जवाब दूंगी, आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी दूंगी पढ़ाई के लिए, और एग्जाम भी धीरे धीरे नजदीक ही आ रहा है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये साल जा रहा है और एक नया साल आने वाला है तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी वीडियो बड़ी ही मतलब आप लोगों के इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के सामने लेके आती रहूं। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों के कुछ कमेंट हैं ऐसे, मैं उसको देख लेती हूँ। और देखिए मैं सारे कमेंट को नहीं, 2-3 कमेंट को मैं ली हूँ जो बहुत ही ज़रूरी था और बाकी लोगों के लिए मतलब अभी ये आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। मैं धीरे धीरे उस बाकी के कमेंट को मैं लेते जाऊंगी, आप लोगों के प्रश्नों को, और मैं आप लोगों से बात करती चलूंगी, ठीक है। तो इसमें एक मैं कमेंट लेती हूँ, जैसे भोला सोनकर का है। वो कहती हैं कि ज्वाइंट फैमिली में हूँ और मेरी रोज की एक लड़ाई स्टडी को लेके होती है, मतलब पढ़ाई करने को लेके इनकी एक लड़ाई होती है, लड़नी पड़ती है और मेरी हिम्मत रोज टूट जाती है। कोई रास्ता ऐसा बताइए कि मेरा पूरा ध्यान जो है ना स्टडी पे रहे, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो एक चीज जान लीजिए कि आप ना अपनी इसी सिचुएशन को अपना मोटिवेशन बना लीजिए। इसके पहले वाली वीडियो में किसी ने बड़ा अच्छा सा कमेंट किया था कि हमारी सिचुएशन ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो यही सिचुएशन, इसी सिचुएशन को बदलने के लिए आप ज्वाइंट फैमिली में रहती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल सभी लोग अलग अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ज्वाइंट फैमिली में रहना भी एक अच्छी बात है, कहीं दुख पड़े सुख पड़े कुछ भी हो तो सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उसके मतलब कहा जाए कि दुष्प्रभाव भी है। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अगर पढ़ाई के लिए आपको लड़ना पड़ता है तो आप इसी सिचुएशन में आप ऐसी कोशिश करिए कि आप लोगों परिवार से भी अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर लीजिए। हाँ, कोई नहीं समझ रहा है तो आपको इसी सिचुएशन को अपना मोटिवेशन बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप ये सोचिए कि आपके पास तो एक परिवार है, आप अपने शरीर से सही सलामत हैं, बाकी चीज़ों से भी सही सलामत है, बस आपको एक चीज़ को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको परिवार की तो कोई सुख सुविधा है भी नहीं और वो अपने शरीर से भी अक्षम है, वो अपने शरीर से भी मतलब उनको ऐसी चीज़ें हैं कि वो उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, वो चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा तकलीफ में है लेकिन फिर भी करते हैं और करके सफलता प्राप्त भी करते हैं। तो आपकी यही सिचुएशन आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और ये भी मान लीजिए कि अभी आप जैसे लड़ के आगे बढ़ के पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने आप से भी लड़ाई होती होगी, अपने अंदर भी एक द्वंद चलता है हम लोगों की। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो समझिए कि अपने आप से भी अंदर अंदर लड़ाई चलती है। अगर इन सारे चीज़ों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, अगर आप सफल हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में, तो आप देखिएगा ना कि वही परिवार में, वही समाज में, वही अपने आप में खुद की एक इज्जत बन जाती है। लोगों का नजरिया ही देखने का बदल जाता है हमारे प्रति, तो सब पे जीत हासिल हो जाएगी, सारी सिचुएशन ही आपकी बदल जाएगी। तो आप इसी सिचुएशन में कोशिश करिए कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं, और नहीं होती हैं तो आप इसी में कोशिश करिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगी, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगी, सबको साथ लेके और अपनी पढ़ाई को जारी करिए। त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप यही समझिए कि आपसे भी ऐसे लोग पड़े हैं ना कि आपसे भी उनकी कठिन परिस्थिति है लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, परिवार वाले हैं समझ जाएंगे, और नहीं समझते हैं तो फिर आप इसी सिचुएशन में लड़ के आगे बढ़िए, बाद में वही सभी लोग समझने लगेंगे। दूसरा एक कमेंट है कि गुड़िया पांडे का है। वो कहती है कि वो होम साइंस से हैं, एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है। वाकई में जब एग्जाम की डेट नहीं आती है ना तो पढ़ने से एक जोश शुरू में चढ़ा रहता है ना, वो डाउन होने लगता है, वो हम ठंडा होने लगता है एक तरह से, और हमें लगता है कि चलो यार अभी तो बहुत टाइम है। तो वही सारी चीजें हैं इनके साथ भी। ये कह रही है क्या करूं, बुक पढूं कि सेल्फ नोट्स पढूं या जो कोचिंग के नोट्स है वो पढूं। तो देखिए मैं क्या करती थी, भले ही आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन पढ़ने का एक तरह से देखिए सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट करना रहता है, उससे संबंधित क्वेश्चन हल करने रहते हैं, तभी जाके समझिए कि आपकी प्रैक्टिस और तैयारी अच्छे से चलती है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी कि मैं बुक तो पढ़ती थी। हम लोग के हिंदी में मूल पुस्तक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को एक बेस मतलब जानना जरूरी है, सब में होता होगा। तो आप भी अपनी मूल पुस्तक है 1-2 बार पढ़िए, अपना बेस समझ लीजिए कि हाँ बेसिक चीजें क्या हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने पे। और रही बात नोट्स की और सेल्फ नोट्स की, तो अगर एक ही चीज सारे में आपको मिलती है कि किताब में भी वही है, उसमें भी वही है, उसमें भी वही है, तो एक चीज पढ़िए,
क्या जरूरत है बहुत सारी चीज़ों को, एक ही चीज़ अगर आप नोट्स ही तैयार करते हैं तो इतने अच्छे से तैयार करिए, कहीं से कोई पूछे तो आप उसमें अटकिए ना। और बुक भी है तो बुक को ही अगर तैयार करते तो उसको इतने अच्छे से तैयार करिए कि आपसे कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं, अगर सेम चीज़ें हैं तो आप एक ही उसमें से पढ़िए। अगर अलग अलग चीज़ें, जैसे आपने मान लीजिए बुक में कुछ और दिया है और आपने कुछ अलग से नोट किया है, मान लीजिए कोचिंग में अलग से भी कुछ लोग अलग अलग किताबों से नोट कराते हैं, तो आप जाहिर सी बात है उसको भी देखिए। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको सब देखना पड़ेगा, सेम चीज़ें हैं तो फिर आप कोई एक ही से तैयारी करिए। एक देखिए तीसरा है, मेरा एक कमेंट है कि यूजर एफएम के नाम से आया था कि सन याद करना है क्या, जो जीवनी वगैरह है या बाकी चीजें हैं तो उसके सन भी याद करने हैं। तो मैं तो सबके सन नहीं याद करती थी, मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके सन याद करती थी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में मेरी तैयारी कैसी थी, मैंने पहली बार एग्जाम दिया था, मैं 15 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर वही शिल्पी वाला मैंने खरीदा था, उसमें मैं देखती थी तो सन वगैरह पूछता नहीं है टीजीटी में, तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करती थी, मुझे लगता था वैसे ही आएगा। लेकिन हाँ ये है कि मेरी तैयारी मतलब जितनी भी थी इतनी मजबूत तैयारी थी कि मतलब कठिन कठिन प्रश्न भी मेरे बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुए थे, आसान प्रश्न बल्कि गलत हो गए थे, लेकिन कठिन प्रश्न ज़्यादा गलत नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम एग्जाम के टाइम में भी अपने आप को नियंत्रण में रखना बड़ा जरूरी होता है एग्जाम हॉल में। वही चीज़ है कि आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो उस टाइम मैंने कुछ अपने दिमाग को एक जगह एकत्रित किया और सोचा कि अभी ठंडे दिमाग से काम करने की ज़रूरत है। तो मैंने सबके सन नहीं याद किए थे, हाँ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके सन जो है आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूर पूछता है। और अब तो पैटर्न बदल रहा है, टीजीटी के एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू नहीं है इसमें, तो हार्ड करते जा रहा है, उसको कठिन से कठिन स्तर पे लेके जा रहा है। तो आप कोशिश यही करिए कि कठिन जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है उनके सन तो आपको याद होने ही चाहिए, जो रचनाएं आपको लगती हैं कि पूछ सकता है या उससे रिलेटेड है उनका भी सन आप लोग देखते चलिए। और जब अभी तो आपके पास टाइम है, मान लीजिए एग्जाम में बहुत लेट हो रहा है, तो मैं तो यही कहूंगी कि रिवीजन करते 7 महीने से आप रचनाएं बोलते हैं ना, तो एक बार सन भी बोल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे ना तो आप जब एग्जाम में वो आएगा क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन आएंगे, तो आप जो है ना सन को देखते आपको याद आ जाएगा जब आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है उनका सन याद करिए, अगर आपके पास लगता है बहुत ज़्यादा टाइम अभी आगे एग्जाम में होगा तो बाकी चीज़ों के भी सन देखते चलिएगा, क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं है। एक देखिए इजी टू लर्न के नाम से आया था कि प्रैक्टिस है सॉल्व करने पर आता हुआ भी गलत हो जाता है, वही जो मैंने अभी कहा कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ऐसा होता है। तो आता हुआ क्वेश्चन देखिए अगर गलत हो रहा है, प्रैक्टिस सेट में गलत हो रही चीजें तो उसके कई कारण हो सकते हैं, तो लेकिन आता हुआ अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका बस एक कारण है कि आपके रिवीजन में कमी है। अभी आप कहेंगे आप लोग कि मैं बहुत रिवीजन करता हूं, तो मान के चलिए कि आपको और रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, और आता हुआ क्वेश्चन गलत कब पता चलता है कि मुझे आ रहा था, जब आप उसका आंसर देखते होंगे, आपको लगता होगा अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था और देखो आता हुआ गलत हो गया, तो यानी कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है। और एक गलती क्या होती है कि जब क्वेश्चन हमारे आंख के सामने कभी आया ही नहीं होता है, प्रैक्टिस सेट में यही तो फायदा है ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं कि जिसको आपने कभी नहीं देखा है। अगर ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसमें तो भाई जाहिर सी बात है कि वो गलत होंगे, तो उस क्वेश्चन को हमें पढ़ लेना है, उसके आंसर को हमें दिमाग में बैठा लेना है क्या होगा। लेकिन आपका पढ़ा हुआ अगर गलत हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको और रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत रिवीजन कर रहे हैं तो आपको उससे भी ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये इसका तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। शुभ्रा सिंह का एक आया था कि घटना चक्र में तो सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे जीआईसी के होते हैं, नेट के, जेआरएफ के होते हैं, टीजीटी पीजीटी तो होते हैं, मतलब बड़े लेवल के भी होते हैं। तो क्या सबको देखें? तो बिल्कुल देखिए, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल आप देखिए। घटना चक्र या यूथ की है या और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब ये मत सोचिएगा कि सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा, कर भी सकता है, बहुत कम करता है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। हाँ, उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उसकी जो व्याख्या नीचे दी हुई थी उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपका एक बेस बनता है, ठीक है। तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन देखने की जरूरत है कि बाकी चीजों में हाई लेवल में कैसे पूछता है उसी टॉपिक से आपके उसमें, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, सिलेबस से आगे मतलब बढ़ के नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए, ठीक है। एक सबसे मतलब कहा जाए कि डॉली पांडे का है कमेंट कि बहुत मतलब बड़ा इन्होंने लिखा था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की थी मेरे साथ। जैसे इन्होंने अपना सारा जो एक सारी रणनीति जो इन्होंने बनाई है पढ़ने की, वो सारी चीज़ें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपनी चीज़ें मुझसे शेयर करते हैं और आप लोग ये बोलते हैं कि दीदी आप मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, एक ऊर्जा सी आ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में चलो मेरे इस तरह से बोलने से और आप लोग मुझे देख के कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, बस यही है कि आप लोग का रिजल्ट अच्छे से आ जाए तो समझिए कि मैं भी सफल हो गई इस काम में। तो एक डॉली पांडे हैं और इनका कमेंट बहुत बड़ा था,
तो मैं सारा कमेंट तो मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा कि इन्होंने अपनी सारी रणनीति जो है वो शेयर की थी कि कैसे कैसे पढ़ाई कर रही हैं। तो बिल्कुल डॉली, अगर आप जो भी आपने पूछा था कि क्या ये सही है, इससे मैं सफल हो जाऊंगी, तो अभी तो आपने जैसा उसमें लिखा था कि आपके सारी चीज तैयार भी होते जा रहे हैं और आप रिवीजन भी कर पा रही हैं, अगर आप ऐसे ही लगी रहेंगी अंत तक, एक भी दिन ये मत सोचिएगा कि चलो यार छोड़ो, ऐसा मत सोचिएगा, लगी रहिए अंत तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। कैसे होगा नहीं तो आप जरूर सफल हो जाएंगी, ठीक है। और इनका सबसे अच्छा मुझे लाइन क्या लगा कि इन्होंने लिखा था कि दीदी मैं जब टाइम वेस्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे देख रही हैं और ऐसा लगता है कि अभी डांटने लगेंगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप ये सोचती हैं आप लोग कि मतलब मैं देख रही हूँ कहीं से, मैं आपको डांटने लगूंगी, तो ये कितनी अच्छी बात है कि इसी बहाने चलो हमारा तो काम होने से मतलब है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, कहीं से भी मोटिवेशन ले सकते हैं, कोई भी वजह ढूंढ सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा। फिर आपने कहा कि आप जैसा मैं सफल हुई तब मैं समझूंगी कि मैं आपकी शिष्या हूं। तो बिल्कुल, जैसे आप कहते हैं ना कि दीदी मैं आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो, आपको देख के बड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपके जैसे मैं बनना चाहती हूँ। तो मैं इतनी मतलब बड़ी महान और ऐसा कुछ तो मैं हूं नहीं, एक साधारण सी इंसान हूं जैसे आप लोग हैं। आप लोगों के ही जगह मैं थी, वहां से मैं आके यहाँ आ गई हूँ बस अपनी मेहनत के बदौलत। मैं बार बार कहती हूँ कि बस मैं अपनी मेहनत के बदौलत, और अगर आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, किसी के बारे में किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम, तो ईश्वर भी आपका साथ जरूर देते हैं। तो यही चीजें हैं कि अगर आप सफल होंगे तब भी मैं भी मानूंगी कि आप लोग मुझे जो बातें लिखते थे वो सही है। तो आपको इसके लिए सफल होकर दिखाना पड़ेगा, बोलने से नहीं होता है कि दीदी आप मेरे लिए प्रेरणा हो, तो आपको सफल होकर दिखाना पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा हाँ, इसी से मुझे एक चीज और याद आई कि जैसे ये आप लोग जो कह रहे हैं ना कि आप मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो, आपके जैसे मैं सफल होना चाहती हूँ, तो मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। देखिए नया साल आ रहा है, ये साल जा रहा है, अभी आप लोगों का 22 तारीख है, हाँ 21 तारीख है और 22 तारीख आएगा। तो इस तरह से आज कितनी तारीख है, 21 तारीख है ना, आज आपका कितनी तारीख है, आज 22 तारीख है। देखिए मुझे डेट में कंफ्यूजन हो रही है, आज 22 तारीख है। तो ये जान लीजिए कि मैं इतना पहले ये चीज मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मत सोचिए 31 तारीख को मैं नहीं बताती ये चीज, है ना, 31 दिसंबर को मैं ये चीज नहीं बताती, ठीक है। मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिमाग में अभी ये चीजें बैठा लीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा ही था, मैं आपकी जगह पे थी, एक साल जस्ट पहले, ठीक है, एक साल जस्ट पहले, एक साल क्या 2 साल जस्ट पहले मैं आप लोगों के जैसे जगह पे थी और मैं भी ऐसे ही तैयारी कर रही थी। यही ठंडी का सीजन था और मैं जम के तैयारी कर रही थी उस टाइम में, एकदम मतलब दिमाग पे भूत चढ़ा हुआ था कि मुझे तो एग्जाम निकालना ही निकालना है। और सेम आपकी जैसे कंडीशन थी कि एग्जाम कब होगा, अब होगा, अब होगा, इस टाइम में होगा, ऐसी मतलब न्यूज आते रहते थे सेम। तो मैं ना बात करती थी सबसे, मैंने तो बात करना छोड़ ही दिया था, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया था, क्योंकि ना जब आप तैयारी करिए ना तो बहुत सारे लोग आप में नुक्स निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, अरे वो तो ऐसे ही टाइम पास करती है, किताब लेके बैठी रहती है, काम ना करना पड़े इसलिए, ये है वो है, यही पढ़ती है क्या, ये किसी से बोलती नहीं है, दुनिया भर की बातें। तो मैं किसी से बात ही नहीं करती थी कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं उस समय सुननी थी जिससे मेरा दिमाग डाइवर्ट हो और मेरा पढ़ने से मन हट जाए। तो मैं बस एक ही अपनी फ्रेंड से बात करती थी और मेरे साथ वो पढ़ाती थी, वो भी मेरे साथ तैयारी करती थी। तो उनसे जब मैं बात करती थी, ये दिसंबर का टाइम था और समझिए कि यही 25 तारीख 26 तारीख नया साल आने ही वाला था, ऐसे ही था मतलब। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैम अब तो नया साल आ जाएगा, कुछ दिनों में 2-4 दिन में नया साल आ जाएगा, लेकिन बड़ा सूना सूना सा है, तैयारी कर रहे हैं, कुछ ठिकाना भी नहीं है कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, कुछ ऐसा भी नहीं है, कंफर्म तो है नहीं, बड़ा सूना सूना सा है। तो लेकिन ऐसी कोशिश करते हैं ना कि आने वाला, वो तो 2021 का नया साल था, जब 2022 में नया साल आएगा तब मतलब ऐसा रहे, क्योंकि हम लोग को तो ये पता था कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है और एग्जाम तो हो ही जाएगा, मतलब अपने मन में हम लोग अच्छा सोच के चलते थे। आप लोग भी सोच के चलिए कि एग्जाम होगा, मेरी भर्ती हो जाएगी। तो ये सोचते कि अगले साल भर्ती तो अगर हो ही जाएगी और हम लोग का चाहेगा भगवान निकली जाएगा, तो अगले साल का जो नया साल आएगा ना, एक मतलब खूब अच्छी से पार्टी हम लोग करेंगे अगर हम लोग की जॉब लग जाएगी तो। और मतलब भगवान से प्रे करते हैं कि हम लोग की नौकरी लग जाए और अगला साल जो नया साल आएगा खूब अच्छे से हम लोग मतलब सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसा हम लोग सोचते थे, बात करते थे, मन ही मन खुश हो जाते थे कि चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसी में मन खुश हो जाता था। फिर एक मोटिवेशन अंदर से आती थी, एक लहर मोटिवेशन की अंदर से आती थी और हम लोग खूब जबरदस्त पढ़ाई करते थे। तो ऐसा करते करते तो हुआ ही, आखिर में अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, नवंबर में ज्वाइनिंग हो गई 1 महीने के अंदर, और दिसंबर में फिर नया साल आ गया। देखिए जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े होटल में जाके सेलिब्रेट करिए नया साल, क्योंकि हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग का तो ये कहा जाता है कि नया साल है नहीं, लेकिन फिर भी हमें बहाने खोजने हैं, हमें मौके ढूंढने हैं, कहीं से भी कोई मौका नहीं छूटना चाहिए अंदर से अपने आप को मोटिवेट करने का, अपने आप को खुश करने का, एक वजह अपने आप को सफल करने का। तो समझिए कि यही एक वजह है कि ये जो नया साल आने वाला है, आप अभी से प्रण करिए। ये मैं क्यों बताई हूँ आपको कि आपको ऐसा सोचना
सोचना चाहिए कि इस साल का तो चलो ठीक है, ऐसे ही चला जा रहा है सुना सुना, लेकिन अगला साल आए, भगवान करे कि आप लोग की भर्ती जल्दी से जल्दी हो जाए, आप लोग एग्जाम दीजिए और अगले साल की जो मतलब आए नया साल, उसमें खूब अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करिए। भले आप कहीं पार्टी ना दीजिए, लेकिन एक मन में उत्सव होगा, मन में खुशी होगी, कम से कम चैन से सोएंगे तो उस रात, अगर भले ही आपको जैसा भी होगा एक निश्चिंत आप रहेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो अभी से प्रण करिए। इसलिए मैं एक हफ्ता पहले ही आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ कि अभी से माइंड प्रिपेयर करिए और नए साल पे प्रण करिएगा कि इस साल को बिताना नहीं है, इस साल को ऐसे ही नहीं बिताना है, बल्कि ऐसा कुछ करना है कि ये साल यादगार बन जाए। जैसे मेरा 2021 यादगार बना था, जिस साल मेरी भर्ती हुई थी, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोगों को भी सोचना है कि आने वाला जो साल है यादगार बन जाए, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसे ही नहीं बिता देंगे हम। और अभी तक जो भी गलती की है उसको छोड़ो, वहीं पे उसको मट्टी डालो, छोड़ो उसको, उससे कुछ मतलब नहीं है, अपने आप को माफ कर दो। लेकिन अब से हम कोई गलती नहीं करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, जब जागो तब सवेरा। और इस नए साल से हम हर एक काम अच्छा करेंगे, अपने भविष्य के लिए सोचेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो हम हमेशा याद करें कि ये भी एक साल था, मैंने मेहनत से ये चीज पाई। देखिए सफल तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी होती है, सब कुछ होता है, गाड़ी होता है, मोटर होता है, बंगला होते हैं, हर चीज होते हैं बिना कुछ प्रयास के। लेकिन वो बात नहीं होती है जो आप एक संघर्ष करके और इन चीजों को हासिल करते हैं, तो उसमें क्या आनंद है और एक जो अपने आप मिलता है उसमें क्या आनंद है, बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए ना मैं छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा मुझे अच्छा लगता है जो मैं अपने दम पे करती हूँ। कहीं मैं घूमने भी जाती हूँ, छोटी सी भी चीज करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैंने अपने दम पे किया, मैं अपने दम पे कर सकती हूँ। तो ये चीज कि आने वाला साल आप लोगों के लिए यादगार बने, ऐसा कुछ करना है, ऐसे ही नहीं बिताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी लोगों के कमेंट, मैं सबके कमेंट लेती हूँ और आप लोगों के सामने आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मैं ऐसे देती जाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताते जाइएगा जो भी बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।